आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भाषा तथा व्याकरण के बारे में। ये टॉपिक बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उससे लिया गया है और इसकी तैयारी मैं कर रहा हूँ और इसको ही मैं अभी पढ़ने वाला हूँ। वैसे तो मैंने ये खुद ही लिखा है, लेकिन इसको अच्छे से किया जा सके इसलिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे आपको हेल्प मिलेगी आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। ऐसे क्वेश्चन यूपी पैट और भी कई एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस वीडियो को आप अगर आपका काम का है तो मिस मत करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर मैंने 70 क्वेश्चन रखे हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे अगर आपके एग्ज़ाम में आते हैं इस टॉपिक से। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हिंदी भाषा का खड़ी बोली रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। मैंने पॉइंट बनाकर यहाँ पर लिख दिया है। अब जो भी आंसर है वो मतलब इसमें किस रूप में ऐसा था, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि खड़ी बोली। ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो है हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी की कितनी उपभाषाएं? 5 उपभाषाएं हैं। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो है संविधान के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया था। इसके बाद जो चौथा हमारा पॉइंट है वो है हिंदी शब्द ईरानियों का दिया हुआ है। हिंदी शब्द है वो ईरानियों का दिया हुआ है। इसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वो है पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो है गुरुमुखी। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो छठवां पॉइंट हिंदी 343 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रभाषा कहलाई। इसके बाद अगला पॉइंट है वो है हिंदी भाषा को राजभाषा 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया। अगला हमारा जो है वो पॉइंट ये है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा के पहले प्राकृत भाषा थी संस्कृत भाषा के पहले। इसके बाद अगला जो है वो है हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश भाषा से हुई है। इसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है वो है अरबी भाषा का शब्द गुनाह है। गुनाह जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है। इसके बाद जो अगला हमारा पॉइंट है वो है सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। इसके बाद रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। रिक्शा जो है वो है जापानी भाषा का शब्द। अगर आपसे कोई कहे कि रिक्शा किस भाषा का शब्द है तो आप कहेंगे कि रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। इसके बाद अब हम अगला पॉइंट देखते हैं अपना। यहाँ पर 13वां पॉइंट ये है अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी का अनुवाद होगा। इसका आंसर होगा प्रारूपण। एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद होगा प्रारूपण। इसका आंसर होगा। ठीक है। इसके बाद अगला हमारा पॉइंट है वो है शब्द एक या एक से अधिक सार्थक वर्ड समूह को कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक सार्थक वर्ड समूह को कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द। इसके बाद है महाराष्ट्र में मराठी भाषा का प्रयोग अधिक होता है। महाराष्ट्र है वहाँ पर मराठी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। इसके बाद अगला पॉइंट ये है हिंदी भाषा 10 राज्यों की राजकीय भाषा है। हिंदी भाषा जो है वो 10 राज्यों की राजकीय भाषा है। उनके खुद के राज्य की भाषा हिंदी भाषा है। ऐसे 10 राज्य हैं। इसके बाद अगला पॉइंट जो है वो है 17 संविधान के अनुसार अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा माना गया है। संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा माना गया है।
इसके बाद अगला पॉइंट है महर्षि दंडी ने कहा था। महर्षि दंडी ने कहा था कि शब्द की ज्योति ना जली होती तो विश्व अंधकारमय होता। महर्षि दंडी ने ये कहा था कि शब्द की ज्योति ना जली होती तो विश्व अंधकारमय होता। इसके बाद 19वां जो पॉइंट है वो है पाणिनि की रचना का नाम अष्टाध्यायी। पाणिनि की रचना का नाम अष्टाध्यायी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वो है व्याकरण से लिपि अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती। एक बार फिर से रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को। व्याकरण से लिपि अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती, ये गलत है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान ना दें, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा है उसकी लिपि देवनागरी है। इसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है वो है हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किशोरी दास वाजपेयी ने किया। हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास जो किया वो किशोरी दास वाजपेयी ने किया। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी में की? सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी में की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी में की। इसके बाद अब हम अगला पॉइंट देखेंगे अपने। ये देखो 24वां पॉइंट ये है, 1 मिनट रुकेंगे। ओके देखो, कन्नौजी हिंदी की पश्चिमी हिंदी उपभाषा की एक बोली है। कन्नौजी हिंदी की पश्चिमी हिंदी उपभाषा की एक बोली है। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा मगही बिहारी हिंदी की बोली है। मगही है वो बिहारी हिंदी की बोली है। इसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है वो है 26 नंबर, भाषा का आरंभ होता है। भाषा का आरंभ होता है ध्वनि से, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि। और यहाँ पर भाषा के प्रमुख अवयव हैं वर्ड, शब्द, पद और वाक्य, ठीक है। इसके बाद अगला जो हमारा है वो है भाषा का निर्माण होता है व्यक्त ध्वनियों से, ठीक है। भाषा का निर्माण किससे होता है? व्यक्त ध्वनियों से, ठीक है। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है मेरे को। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है ध्वनि। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? ध्वनि है। इसके बाद अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण हैं। इसके बाद अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द प्रयुक्त किया था। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी प्रयुक्त किया। इसके बाद पूर्वी हिंदी का संबंध माना गया है अर्ध मगधी अपभ्रंश। पूर्वी हिंदी का संबंध माना गया है अर्ध मगधी अपभ्रंश। इसके बाद है हिंदी की 18 बोलियां हैं। इसके बाद अगला पॉइंट जो है वो है राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा होती है राजभाषा, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा है भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम माना जाता है संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा मैं। पार्ट 2 आप ऐसा करना, इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। प्लेलिस्ट का नाम है बीएड एंट्रेंस एग्जाम हिंदी के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे चैनल पर, और आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हो। इसमें ही आपको सब कुछ मिलेगा हिंदी का। उसके बाद और भी मैं जो करूँगा तैयारी उसको भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कर देना प्लीज़, क्योंकि देखो मैंने फिर भी वीडियो बनाई जबकि मेरे पास छोटा सा मोबाइल है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई देख लेगा, उसको फ़ायदा होगा, या फिर मुझे भी फ़ायदा होगा। ऐसी बात नहीं मुझे ना हो, मैं भी इसका ही एग्ज़ाम दूंगा
आप भी दे सकते हो शायद। ठीक है, तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर एंड अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।